हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हैं सब लोग। मैं तो अच्छा हूं एंड आई थिंक यू ऑल आर आल्सो फाइन। सो बच्चे पार्टी, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा आज हम किस बारे में डिस्कशन करेंगे या फिर किस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे या फिर कुछ जानेंगे। तो फिर टॉपिक क्या है। जो लोग भी पॉलिटिकल साइंस का 3rd सेमेस्टर के लिए पढ़ाई शुरू कर चुके हैं या फिर पढ़ाई कंटिन्यू है, और जो लोगों ने और जो बच्चा पार्टी लोगों ने हमारा यूपीएससी या फिर ओपीएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उनके लिए आज का टॉपिक क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का टॉपिक हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये किस टॉपिक का, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का। माने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का हमारा जो टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो टॉपिक क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो बच्चे पार्टी, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसको आज हम समझेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसके बारे में हम क्या ज्यादा जान सकते हैं, समझ में आ गया। तो फिर जो लोग अभी 3rd सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर हो रहे हो या फिर 3rd सेमेस्टर पढ़ रहे हो, तो उनके लिए इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूंगा कि आज हम जो कुछ भी पढ़ेंगे इसमें से हमारे लिए क्वेश्चंस क्या आ सकता है। क्या लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकता है या फिर 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स, क्या क्या आ सकता है, मुझे समझ गया है। तो फिर देखिए यहाँ पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चंस क्या हो सकता है, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। आपका क्या आ सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और उसके बाद इट्स नेचर एंड स्कोप। मैं पहले आपको क्वेश्चंस इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, जब हम कुछ जानेंगे तो आपको इजी होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर एंड स्कोप के बारे में कुछ जानने के लिए, समझ गए। उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी आ सकता है या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में 2 मार्क्स क्वेश्चंस आ सकता है। तो फिर आज हम डिस्कस करेंगे क्या, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप समझ चुके होंगे कि पब्लिक को लेकर कोई एडमिनिस्ट्रेशन, समझ गए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझने से पहले हम समझेंगे क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको 2 वर्ड मिलेंगे, आर एंड मिनिस्टर, समझ गए। एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको 2 वर्ड मिलेगा, आर एंड मिनिस्टर। नोट्स के लिए कोई भी ओरिट होने की जरूरत नहीं, नोट्स आपको मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा आगे मैं बताऊंगा, वीडियो देखते चलो। सो एडमिनिस्ट्रेशन, आर एंड मिनिस्टर, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, मैं पब्लिक के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्टर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर्व करना। देखिए ये जो 2 वर्ड्स है आर एंड मिनिस्टर, इसका मतलब क्या है, सर्व करना। सर्व का मतलब क्या, सेवा करना, समझ गए। तो ये जो 2 वर्ड है आर एंड मिनिस्टर, इसका मीनिंग है सर्व, सेवा करना। देन इसका डिक्शनरी मीनिंग को अगर हम देखेंगे तो डिक्शनरी मीनिंग क्या है, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, समझ गए। इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या कह रहा है, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, समझ गए। तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो 2 वर्ड आर एंड मिनिस्टर का मीनिंग है सर्व, सेवा करना, और इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या कहता है, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, समझ गए। सो हमें अभी समझना है पब्लिक का मतलब क्या। पब्लिक का मतलब आप लोगों को पता होगा, पब्लिक का मतलब पीपल, समझ गए। देन नाउ हम क्या कर सकते हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर सर्विंग। तो फिर किससे सेवा करना पड़ेगा, सर टू पीपल, पीपल को जो सेवा करना पड़ेगा। तो फिर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या समझे, लोगों को सेवा करने के लिए जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर सर्विंग पीपल, लोगों को सेवा करने के लिए जो मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसे हम कह सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक के लिए ये मैनेजमेंट, समझ में आ रहा है। सो आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ये तो आपको नोट में मिल जाएगा, लेकिन मैं समझा रहा हूं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्टिविटीज, किसका एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज ऑफ लोकल या फिर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट,
समझ में आ रहा है? मैंने आपको क्या बताया? मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर सर्विंग पीपल, लोगों को सेवा करने के लिए मैनेजमेंट। कौन लोगों को सेवा करेगा? लोकल, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब लोगों को क्या करेंगे? सेवा करेंगे, लोगों का सेवा करेंगे। तो फिर देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्टिविटीज ऑफ लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ गया? इन सबका एक्टिविटीज क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगेन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर करने के लिए मैं और एक बात बताता हूं। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? लागू करना, कार्यकारी करना। आप लोगों को पता होगा कि किसी रूल या फिर किसी पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाएगा और उसके बाद इंप्लीमेंट किया जाएगा, कोई प्लान किया जाएगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करा जाएगा, लाइक दैट। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड an academic discipline, लिखने के साथ समझा रहा हूं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड एकेडमिक डिसिप्लिन। गवर्नमेंट और एकेडमिक डिसिप्लिन का इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। किसके लिए? देखिए, एकेडमिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज दो इंप्लीमेंटेशन को स्टडी करेगा और उसके बाद क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा। एंड प्रिपेयर किसको प्रिपेयर करेगा? सिविल एम्प्लॉइज फॉर वर्किंग इन दो पब्लिक सर्विस। लोगों को सेवा करने के लिए सिविल एम्प्लॉइज प्रिपेयर करेगा। कैसे प्रिपेयर करेगा? बाय इंप्लीमेंटिंग गवर्नमेंट एंड एकेडमिक डिसिप्लिन व्हिच स्टडीज द इंप्लीमेंटेशन। समझ में आ गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? लोगों को सेवा करने के लिए जो मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसे कहा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर हमारे लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल फिलर से, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट से, उनके हिसाब से, उनके अनुसार से आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसका डेफिनेशन चेंज होता है। मीनिंग एक, लेकिन डेफिनेशन चेंज होता है। जैसे कि देखिए, आपके लिए अकॉर्डिंग टू वुड्रो विल्सन, आपको जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, तो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पॉलिटिकल साइंस का फादर कौन? एरिस्टोटल। लाइक दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कौन? वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या बताया? वुड्रो विल्सन ने कहा था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉज एंड द पर्टिकुलर लॉज इज एन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आ गया कि देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक लॉ। हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एक लॉ है, जो कि एक पर्टिकुलर एन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। दिस लॉ, एवरी लॉ इज एन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट क्या किया हुआ और गवर्नमेंट के द्वारा कार्यकारी हो रहा होगा जो कुछ भी एक्टिविटीज फॉर पीपल, लोगों को सेवा करने के लिए, यह है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और जो कुछ भी है आपको नोट में मिल जाएगा कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज के हिसाब से, डिफरेंट आइडियोलॉजीज के हिसाब से और अनुसार से आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी लिख सकते हैं। देन आपको लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आ गया। देन लॉन्ग क्वेश्चन के आप में पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन आ सकता है नेचर एंड स्कोप। तो फिर हम अभी डिस्कशन करेंगे नेचर क्या हो सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या हो सकता है। तो फिर नेचर को समझने के लिए मैं आपको 2 व्यू बताऊंगा। ये जो नेचर है, नेचर को समझने के लिए 2 व्यू, इन टर्म्स ऑफ 2 व्यू वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
So the two views are integral view, and another is managerial view. One is integral view and another is managerial view. Then what is integral view and what is managerial view? इंटीग्रल व्यू का मतलब क्या है? इंटीग्रल व्यू को और भी हम कह सकते हैं सब्जेक्ट मैटर व्यू, सब्जेक्ट मैटर व्यू, सब्जेक्ट मैटर व्यू। यहां पर हम क्या देखेंगे कि इंटीग्रल व्यू पे कौन कौन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रल व्यू पे हम क्या लिख सकते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द सम टोटल ऑफ, according to the integral view, public administration is the sum total of all the activities of government employees, that is those who are working in public service। समझ में आ रहा होगा कि this view holds that public administration is the sum total of the activities of public service, the activities of those people who are in public service। So who are in public service from starting, आपका देखिए कौन इट कवर्स, किस किस को कवर करता है ये जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंटीग्रल व्यू। इट कवर्स क्लरिकल, मैनुअल, मैनेजरियल एंड अदर, ये सबको कवर करता है कौन? इंटीग्रल व्यू ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। Then the activities of starting from, let us consider in a school, starting from peon, सफाई कर्मचारी, every places you can get सफाई कर्मचारी, they are also for public service। समझ में आ रहा है? सफाई कर्मचारी, peons, क्लर्क, हेड क्लर्क, मैनेजर, supervisor, all are come under public service, that is integral view of public administration। ये जो बात मैंने कहा, क्या कहा कि क्लरिकल हो सकता है, मैनुअल हो सकता है, मैनेजरियल हो सकता है, या फिर एक्टिविटीज ऑफ ए पियन हो सकता है, एक्टिविटीज ऑफ ए सफाई कर्मचारी हो सकता है, क्लर्क, जो कोई का भी एक्टिविटीज पब्लिक के लिए, ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो आप जब भी आप लिखेंगे तो एक प्रोसीजर, बात एक है लेकिन ये एक प्रोसीजर, फर्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन नेचर, देन स्कोप। सो नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए और एक है मैनेजरियल व्यू। सो लेट अस डिस्कस अबाउट मैनेजरियल व्यू। मैनेजरियल व्यू का मतलब क्या है? मैनेजरियल व्यू का मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और द एडमिनिस्ट्रेशन really the functions of manager or top administration। Here manager and top administrator, समझ रहा हो गया? वहां पर मैंने जो कुछ भी पब्लिक सर्विस के लिए जो पब्लिक सर्विस कर रहे हैं उन लोगों के बारे में होता है यहां पर मैनेजर एंड टॉप एडमिनिस्ट्रेटर। तो फिर देखिए ये जो मैनेजरियल व्यू है इसको डिस्क्राइब करने के लिए लूथर गणित में एक फॉर्म किया था, क्या? एक व्यू, पोस्टकार्ड व्यू। समटाइम्स पोस्टकार्ड व्यू इज ए 3 मार्क्स फॉर योर एग्जाम, 3 मार्क्स क्वेश्चंस। व्हाट इज पोस्टकार्ड व्यू? तो फिर लेट अस डिस्कस। लूथर गणित में कौन? लूथर गणित uses the formation of postcard view to describe managerial view। समझ में आ गया? Then ये जो postcard view, every letter of this postcard में देखिए POSDCORB, ये जो CO है इस O स्मॉल r रख सकते हैं। समझ में आ गया? ये जो every letter of postcard describes or refers the functions of managerial view। मैनेजरियल व्यू का जो फंक्शंस है ये इसकी एवरी लेटर समझाता है और ऑल फंक्शंस टुगेदर रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो ऑल फंक्शन हो जाएगा ये सब फंक्शन मिलकर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो फिर चलो हम देखते हैं पोस्टकार्ड व्यू क्या होता है और पोस्टकार्ड व्यू का मीनिंग क्या होता है, जो कि आपके लिए एक 3 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो हो सकता है। क्या? पोस्टकार्ड व्यू। देखिए पोस्ट कार्ड
तो फिर P फॉर क्या होता है? P फॉर प्लानिंग, देखिए P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, देन S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेशन, then R for reporting, then B for budgeting। समझ में आ गया? सो आपको ऐसे ही लिखना होगा। पोस्ट और व्यू का मतलब ये जो एवरी लेटर एक एक फंक्शन को क्लैरिफाई करता है। तो फिर ये जो प्लानिंग है, प्लानिंग का मतलब क्या है? इट मींस, इसका मतलब क्या है ये समझ रहा हूं। देखिए एवरी मतलब हम समझेंगे, ये जो P का मतलब, O का मतलब, S D सबका हम समझेंगे। तो फिर P जो लिखा हुआ है प्लानिंग, इसका मतलब क्या है? इट मींस ए मेथड फॉर व्हिच ए मेथड और अडॉप्टेड, ए मेथड टू बी अडॉप्टेड फॉर वर्किंग समथिंग या फिर फॉर अकम्प्लिशिंग ए गोल। लेट अस टेक एन एग्जांपल गाइस, कि आपके लिए कोई काम दिया गया है या फिर कोई गोल है आपका, तो उसके लिए आपको कुछ प्लान करना पड़ता है, कुछ मेथड्स यूज करना होता है, तो ये होता है हमारा प्लानिंग। देन आ गया ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई प्लान को हम एग्जीक्यूट करेंगे उसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, एक टीम बनाना पड़ेगा। सो ऑर्गेनाइजेशन मींस क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन अथॉरिटी, ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन। देन स्टाफिंग, हम जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ मेंबर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। सो अपॉइंटमेंट्स ऑफ अपॉइंटिंग मेंबर्स, ये जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेट अस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए अपॉइंट देना पड़ेगा। सो अपॉइंट करना पड़ेगा, किससे अपॉइंट करेंगे? राइट पीपल फॉर वेरियस पोस्ट, सही पीपल जो वो पोस्ट को संभाल सकता है उसे क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा। यह है हमारा स्टाफिंग। देन डायरेक्टिंग, स्टाफिंग सिर्फ अपॉइंट कर देने से कुछ नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट करना पड़ेगा, इश्यू करना पड़ेगा। क्या इश्यू करना पड़ेगा? ऑर्डर। आपको जो कोई भी अथॉरिटी है, अपर अथॉरिटी, लोअर अथॉरिटी, अपर अथॉरिटी, लोअर और अथॉरिटी को क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा, इश्यू ऑर्डर, इश्यूइंग ए ऑर्डर, ऑर्डर इश्यू करेगा, ये सब। ये हो गया हमारा डायरेक्टिंग। देन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेटिंग ऑफ वर्क्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स। जैसे मैंने बताया कि अपर अथॉरिटी एंड लोअर अथॉरिटी दोनों में क्या होना चाहिए? दोनों में कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, फॉर व्हिच हम जो कोई भी गोल रखेंगे तो हम उस गोल पे सक्सीड हो पाएंगे। इसका मतलब यही है। देन रिपोर्टिंग, अगर हमारा गोल सक्सीड हो गया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? रिपोर्टिंग करना पड़ेगा या फिर इन्फॉर्मिंग करना पड़ेगा। तो रिपोर्टिंग का मतलब इन्फॉर्मिंग टू द एजेंसी, इन्फॉर्मिंग टू द एजेंसी व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल what is going on for this goal, that is informing to the agency, एजेंसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। देन बजटिंग, और जो कुछ भी प्रोसेस हो गया इसके लिए कुछ बजटिंग की जरूरत होगा, जो कि अकाउंटेबिलिटी और हमारा फिस्कल प्लानिंग, जो कि हमारा that is financial, that is all about budgeting. So this is all about your nature. Then we will discuss about scope. Like that nature, to describe scope we have to go through two view again, or the two view, that is broader view and narrow view. समझ में आ गया? ये जो स्कोप है, स्कोप को डिस्क्राइब करने के लिए हम कहां जाएंगे? ब्रॉड व्यू एंड नैरो व्यू, ये दोनों व्यू के बारे में हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, फॉर व्हिच ये स्कोप कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या डिस्कशन करेंगे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, ये डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर स्कोप, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन पोस्ट कार्ड व्यू, इंटीग्रल व्यू, मैनेजरियल व्यू, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ब्रॉड व्यू एंड नैरो व्यू। शॉर्टली यू कैन अंडरस्टैंड ब्रॉड व्यू का मतलब क्या है एंड नैरो व्यू का मतलब क्या है। ब्रॉड व्यू का मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसेप्चुअलाइज्ड टू इंक्लूड all the three organs of the government, that is legislative, executive and judiciary। समझ में आ गया? ब्रॉड व्यू का मतलब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि किसे कंसर्न करेगा, किसे कंसर्न करेगा? इस कंसर्न अबाउट
all the three organs. The all three organs are legislative and executive and उसके बाद क्या है, जुडिशियरी. ये तीनों के बारे में डिस्क्राइब करेगा कौन, ब्रॉड व्यू. बट इन केस ऑफ नैरो व्यू ओनली एग्जीक्यूटिव. In case of narrow view, it is only executive, and in case of broad view, public policy or policies, all policies. In case of broad view, all policies, but in case of narrow view, only public policy. That is executive policy, which was made by cabinet or political executive. समझ में आ गया? So this is all about broad view and narrow view. Then मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो टाइप का होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. यहां पर आपका क्या आ गया, पब्लिक एंड प्राइवेट. आप लोगों को तो ये पता है कि एक प्राइवेट चीज है और एक पब्लिक. हम लोगों के लिए प्राइवेट जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो ऑर्गेनाइजेशन. बट पब्लिक के लिए काम करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए काम करता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी प्राइवेट हमारा पब्लिक के लिए काम करता है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है. क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक, इसके बारे में सिमिलरिटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलरिटीज क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन ये भी पीपल के लिए काम कर रहा है, ये भी पीपल के लिए काम कर रहा है, या इसका भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसका भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसका कुछ अपर अथॉरिटी, इसका कुछ लोअर अथॉरिटी. देन इन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो अपर अथॉरिटी एंड लोअर अथॉरिटी. तो फिर डिफरेंसेस क्या है, देखिए हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों की अच्छाई के लिए होता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है. और ये जो होता है देखिए पब्लिक, ये भी पब्लिक के लिए कुछ काम करता है, पब्लिक की वेलफेयर के लिए, लेकिन दिस इज प्रॉफिट मोटिव एंड दिस इज नॉट प्रॉफिट मोटिव. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई प्रॉफिट मोटिव लेके पब्लिक की सेवा नहीं करती, सिर्फ पब्लिक की अच्छाई के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेवा करता है. लेकिन अगर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को कुछ सेवा प्रदान करेगा तो फिर वो आपसे पे लेगा, वो आपसे मनी लेगा, तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट मोटिव के लिए प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड ये एक नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. देखिए ये पॉलिटिकल एंड ये नॉन पॉलिटिकल, समझ गए. देन ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फाइनेंशियल है ये किसका कंट्रोल में है, पब्लिक का कंट्रोल में. ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ये पब्लिक के कंट्रोल में. लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में मनी इन्वेस्टर के पास, जो लोग इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टर के पास रहेगा किसका पावर, इन्वेस्टर के पास रहेगा फाइनेंशियल कंट्रोल पावर. समझ में आ गया. तो ये है पब्लिक एंड प्राइवेट. तो ये भी आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है सिमिलरिटीज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. समझ में आ गया. तो ये सब है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन हम पहले क्या पता लगाया कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है. एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमने पता लगाया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौन कौन क्या कहा है. उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर टू व्यू की इन टर्म्स ऑफ टू व्यू वी विल अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ टू व्यू. आफ्टर दैट वी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ टू व्यू द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज इन ब्रॉडर व्यू एंड नैरो व्यू. After that we discussed about public administration and private administration, similarities and difference. समझ में आ गया. ये था आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ पा रहे होंगे, तो फिर आप लोगों ने आपकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो डाउट हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे. समझ में आ गया. सो आज के लिए इतना. सो गाइस अगर कोई भी डाउट है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा. जब नेक्स्ट क्लास होगा फिर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो टॉपिक है हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लाइक दैट साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. समझ में आ गया. देन पब्लिक पॉलिसी है, लाइक दैट. ऐसे आपका जो कुछ भी टॉपिक्स है रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. सो आज के लिए इतना. धन्यवाद.
है।